कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने कोर्ट में यह बताया है कि कोरोना वैक्सीन से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह कहा गया है कि यह थर्ड पार्टी वैक्सीन है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि सबको लगाना अनिवार्य नहीं है। अब सवाल यह खड़ा होता है, जब पूरे इंडिया में वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगाया गया, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ था। और उसके बाद बीजेपी ने और तमाम मीडिया ने यह कहा कि मोदी जी वैक्सीन ले आए, मोदी जी ने वैक्सीन बना लिया। और रोजाना यह बताया जाता रहा कि इतने करोड़ लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। जब 100 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचा तो बड़ा गर्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमारा बनाया हुआ वैक्सीन 100 करोड़ लोग लगवा चुके हैं। एक बड़ी उपलब्धि उसको बता करके पेश किया गया सरकार के। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि तमाम पेट्रोल पंप्स पर और अखबारात में इस तरह के इश्तिहारात आए, थैंक यू मोदी जी, यानी मोदी जी को धन्यवाद बोला गया वैक्सीन के लिए। और बीजेपी ने बिल्कुल उसको इसी अंदाज में दिखाने की कोशिश की जैसे कि मोदी जी ने लैब में बैठ करके रिसर्च की है और उसके बाद ये वैक्सीन उन्होंने ही आविष्कार किया है, उन्होंने ही बनाया है, और इस तरह से उनको थैंक्स कहा गया। लेकिन आज जब 2 बहनों की मौत हुई, हालांकि ये अभी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि वैक्सीन की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन कोर्ट में उनका परिवार पहुंचा और यह कहा गया कि ये डेथ हमारी जो बच्चियां हैं, दोनों 2 परिवार थे, इनकी डेथ वैक्सीन लगवाने की वजह से हुई, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हुई थी। उस पर स्टडी चल रही है, जांच चल रही है, वो एक जांच का अलग विषय है। लेकिन इस चीज़ को लेकर कोर्ट पहुंचा गया और कोर्ट में जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो कोर्ट में केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया इस वैक्सीन से। अब आप देखिए कि कोरोना वैक्सीन के कारण हुई लोगों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से यह जवाब दाखिल किया गया है, कोरोना वैक्सीन के कारण हुई लोगों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों से सरकार पूरी हमदर्दी रखती है, लेकिन उनकी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच जब सरकार की ओर से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई, उस समय बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी। वहीं वैक्सीन के बाद कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। उन मौतों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। बता दें कि वैक्सीन लेने के बाद कथित रूप से 2 युवतियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके माता पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। पीड़ित पक्ष मुआवजे के लिए कर सकता है अपील, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने से हुई मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र ने कहा है कि पीड़ित पक्ष सिविल कोर्ट में मुआवजे के लिए अपील कर सकता है। केंद्र ने कहा है कि पहले याचिकाकर्ता रचना गंगू की बेटी हैं, जिन्होंने कोविशील्ड की पहली खुराक ली थी। खुराक लेने के 1 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई थी। दूसरे याचिकाकर्ता वेणुगोपालन गोविंदम हैं, जिनकी बेटी ने भी बीते साल कोविशील्ड का पहला डोज लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी। केंद्र ने अपने दायर हलफनामे में कहा है कि मृतिका में थ्राम्बेसिस और टीटीएस के लक्षण देखे गए हैं। तो देखा आपने जिस तरह से केंद्र सरकार ये कह रही है कि ज़रूरी नहीं है वैक्सीन लगवाना, लेकिन आपने देखा किस तरह से सरकारी ऑफिसेज में और प्राइवेट ऑफिसेज में जब पहला वैक्सीन लगाया जा रहा था शुरू में, किस तरह से ज़रूरी किया गया कि आपको आना है। एक डेडलाइन दी गई कि इस डेडलाइन के अंदर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना है। अगर आप सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे नहीं तो गेट पर ही आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। फ्लाइट्स में ज़रूरी हो गया, पूरी दुनिया में अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो दोनों डोज आपको लेना ज़रूरी है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पर
बूस्टर डोज लेनी है अगर आपने 6 महीने से पहले अगर सेकंड डोज लगवाई हुई, आज भी वो लागू है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको कहीं ट्रैवल करना है भारत में ही, आपको शुरू में आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी सरकारी ऑफिस में जाना है तब भी आपको वैक्सीन दिखाना पड़ रहा था, सर्टिफिकेट। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तब भी आपको, यहाँ तक कि ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पर, यहाँ तक कि अगर आपको एयरलाइन से सफ़र करना है तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो रही थी। अगर लोकल भी सफ़र करना है तो दिखाना ज़रूरी था सर्टिफिकेट। तो कैसे कोई बचा रह सकता था? फिर कैसे आप ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं था सबके लिए? और जिस तरह से बार बार फ़ोन करके अगर आपने पहली डोज लगवा ली है, दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो आपको फ़ोन आ रहा था अस्पताल से कि आइए आपका टाइम पूरा हो गया है वैक्सीन लगवाने का, 2 महीने का वक्त जो था। लेकिन आज इन सारी चीज़ों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है, सवाल बहुत सारे हैं। और जिस तरह से सीना चौड़ा किया गया था बीजेपी के ज़रिए, मोदी के ज़रिए, और इसको अपना वैक्सीन बता करके कि मोदी जी 2 महीने के 3 महीने के अंदर ही वैक्सीन ले आए और तमाम लोगों को बचा लिया गया। और आज भी जब चाइना में इस तरह की अफरा तफरी मच रही है कोविड के दौरान, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जब वहाँ पर लॉकडाउन किया जा रहा है, और जब तीसरी लहर में लॉकडाउन नहीं किया गया भारत में, उसको भी एक उपलब्धि के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरे फेस में जिस तरह से अमवात हुई, जिस तरह से मौतें हुई, उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, और थैंक यू मोदी का जो नारा दिया गया था वैक्सीन को लेकर, उसकी कलाई खोलती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।